ओम श्री परमात्मने नमः। आइए थोड़ा प्रभु का गुणगान कर लिया जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे सभी सनातनी भक्तों को, मेरे मित्रों को, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड का दोहा नंबर 192 से 193 तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। इसके पहले भी मैंने सुनाया था, प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा है। भरत जी उधर से आ रहे हैं, निषाद राज इधर से तैयारी कर रहे हैं कि भरत सेना लेके कहाँ जा रहे हैं। यही वार्तालाप भरत और निषाद राज में चल रहा है। अभी भरत जी पहुंच ही रहे हैं वहाँ, और निषाद राज अपने सभी लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आप लोग तैयार हो जाओ, भरत जी आ रहे हैं। अब भरत जी सेना लेके कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि श्री रामचंद्र जी को मार के जो है कंटक राज करना चाहते हैं। यही सब वार्तालाप चल रहा है। इसी के आगे का प्रसंग है। भगवान आप लोग सुनिए, प्रभु आपकी सब मनोकामना पूरी करेगा। मानस का ये चर्चा है, चर्चा में शामिल होइए सभी लोग, सुनिए। सुनने पे आपको बड़ा ही आनंद आएगा और सारे काम आपके सफल होंगे। मैं तो यही आप लोगों से बार बार कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। आइए शुरू किया जाए। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करी है कटक बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरही, रुंड मुंड मय मैदानी करही। निषाद राज ने अपने सभी जितने भी निषाद थे सबको जो है कहा कि सब लोग तैयार हो जाओ, धनुष बाण तरकस लेके तैयार हो जाओ। भरत जी आ रहे हैं सेना लेके, उनसे लड़ाई करना है, उनको गंगा जी को उस पार नहीं उतारना है। यही सब तैयारी चल रही है। तो निषाद राज इतना घबरा गए थे कि सब लोगों से कहा कि आप लोग कहीं पीछे तो नहीं हट जाओगे लड़ाई से, हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन वो सब कहे कि आप वीर अधीर मत हो। हे वीर, आप जो है अगर जो कह रहे हो तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग लड़ाई करेंगे। उसी के आगे का प्रसंग है। राम प्रताप नाथ बल तोरे। राम जी का प्रताप और आपका बल, जितने निषाद हैं वो कह रहे हैं राम जी का प्रताप और आपका बल हमारे अंदर है, हम लोग किसी तरह पीछे नहीं हटेंगे। भरत जी के जितने भी योद्धा हैं सबको मार मार के ठिकाने कर देंगे, उनके घोड़ों को भी मार डालेंगे। आप काहे की चिंता कर रहे हो? आप किसी तरह चिंता मत करो, हम लोग इतना करने के तैयार हैं, सक्षम हैं। आपका बल हमारे अंदर है, हम तैयार हैं। जीवत पाव न पाछे धरही। अरे हमको क्या लेना देना है? हम लोग जो आप कह रहे हो ना, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आने दो भरत जी को, जैसे ही आएंगे वैसे ही हम लोग जो है एकदम से ऐसा तैयार हैं कि उनके घोड़ों को भी मार डालेंगे, उनके योद्धाओं को भी मार डालेंगे, भरत जी को भी मार देंगे और उनको इतना रुंड मुंड करके धरती पर डाल देंगे कि पृथ्वी एकदम से भर जाएगी योद्धाओं से। आप चिंता बिल्कुल न करो, आप बिल्कुल एकदम से चिंता मत करो। हम लोग हैं, मतलब जितने भी निषाद थे, निषाद राज को ढाढ़स दे रहे थे कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। दीख निषाद नाथ भल टोलो। जब निषाद राज ने देखा इतना बल पौरुष है हमारे साथियों में, तो उन्होंने कहा
कहो बजाओ जुझाऊ ढोलो। आप लोग लड़ाई लड़ने वाले जुझाऊ ढोल बजाइए। जब उसने बल देखा अपने साथियों का, इतना ललकार ललकार के कह रहे हैं, तो उसने कहा कि जुझाऊ ढोल बजाओ सब लोग। इतना कहत छींक भई बाएं। जैसे ही इतना कहा वैसे एक आदमी कोई छींक दिया बड़ी जोर से, छीं बाएं की तरफ। कहे सगुनी हई खेत सुहाए। तो उसमें जो सगुन विचारने वाले थे वो कहे कि बहुत अच्छा है, लड़ाई बहुत बढ़िया होगी, अच्छा होगी, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, इतनी अच्छी लड़ाई होगी कि इतनी अच्छी छींक हुई है, उससे लड़ाई बहुत बढ़िया होगी, हमारी जीत होगी, हम लोग जीतेंगे और जो सेना भरत जी की आ रही वो हारेगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बूढ़ एक एक कह सगुन बिचारे, भरत ही मिलिय न होई है रारे। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहे अस बेग्रह नाही। बूढ़ एक कह सगुन विचार, एक बूढ़ा उसमें से था, वो सगुन विचार के कहा कि अरे भैया रुको 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 रुको, ऐसा नहीं है, आप लोग गलत सोच रहे हो। भरत ही मिल ही न होई है रारी। अरे भरत जी से पहले मिल तो लीजिए, आप काहे झगड़े पर उतारू है। बूढ़ एक गुण कहीं विचारी, सगुन विचार के कहता है कि आप भरत जी से तो मिल तो लो पहले, आप काहे झगड़े पे उतारू हो एकदम से। रामई भरत मनावन जाए, भरत जी जो है राम को मनाने जा रहे हैं, आप लोग कहां अपने उसमें खोए हो। भरत जी मनाने जा रहे हैं राम जी को। सगुन कहे अस विग्रह नहीं, ये सब आप लोग जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। आप पहले भरत जी से मिल लो, और ऐसा नहीं है कि केवल सेना लेके आप दिखाई दे रहा है, आप लोग जो अपनी सोच रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं, राम को मारने जा रहे हैं, कंटक राज करेंगे, ये कोई बात नहीं है। आप लोग कुछ विचार के काम करो। बूढ़ा कह रहा है, बूढ़ा कह रहा है विचार के काम करो, विचार से ही काम होता है। भरत जी राम जी से को मनाने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं, ये सगुन कह रहा है, मेरा मन कह रहा है, बूढ़ा कह रहा है। अब निषाद राज सोचने लगे क्या बात सही है, ऐसा भी तो हम लोग अपने से सोच के कोई काम कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है ये भी नहीं सही पता है। तो उसने जो है सोचा इस बात को, सोचने के बाद में कहा, और सुनि गुण कहे नीक कह बूढ़ा। वो सुना तो कहा कि हाँ ये तो बात तुमको सही कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सहसा करे पछताहि विमूढ़ा। ऐसे तो मूर्ख लोग होते हैं जो कि गलत सही उस तरह से काम करके, बिना सोचे समझे काम करके बाद में पछताते हैं। सुन गुह कहे नीक कह बूढ़ा, सहसा करे पछताहि विमूढ़ा। भरत स्वभाव सेलो बिनु जान बूझे, बड़ी हित हानि जाने बिनु जूझे। हम लोग जान तो लें, बात तो सही कह रहे हैं। भरत स्वभाव का, भरत का स्वभाव, शील स्वभाव, ये सब जान तो लें, उसके बाद में इस तरह से करें ना हम लोग। तो वो कहा, वह सुनकर कहा कि बूढ़ा ठीक कह रहा है, हम लोग ऐसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इनके स्वभाव आदत को जान तो लें, समझ तो लें कि जा कहाँ रहे हैं, आ कहाँ रहे हैं, काहे के लिए आ रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये सब पहले हम लोग समझ लें, उसके बाद में लड़ाई करें ना।
बात सही कह रहा है बूढ़ा, ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ये हम लोग गलत कर रहे हैं। गहूं घाट भट समिति सब रामा, ले मरम मिली जाए सिया राम। बोझ में तयरे मध्य गते राम, तस तब करे हूँ आए सिया राम। अब तुम लोग ये काम करो कि अपने अपने घाटों को संभालो, अपनी अपनी नाव को संभालो। और मैं जा रहा हूं भरत जी को देखने, मिलने उनसे। पहले देखूं तो वे क्या बात है, उनके हम मरम को जानने तो पहले कि वो काहे के लिए आ रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। जान लेंगे, समझ लेंगे, जब आएंगे बताएंगे, तब तुम लोग जो है तैयार होना। तुम लोग पहले अपने घाटों को संभालो, नाव को संभालो और चलो। मैं पहले जा रहा हूं, भरत जी को देखूंगा, उनके सील स्वभाव आदत को देखूंगा, समझूंगा, तब तुम लोगों को बताऊंगा। तब तुम लोग आगे जो है वही काम करना जो मैं कहूंगा। फिर लखन लखबु स्नेह सुभाय सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुराई दुराए। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग भागे। ऐसा कह करके निषाद राज जो है चलने को तैयार हो गया। और वो कहा कि मैं जाऊंगा तो देख लूंगा कि इनकी शत्रुता का भाव है या मित्रता का भाव है, मैं समझ लूंगा। ये छिपाए से छिपता नहीं है। बैरु प्रीति नहीं दुरे दुराए। अगर बैर की बात होगी तो वो भी नहीं छिपेगा, प्रीति की बात होगी तो वो भी नहीं छिपेगा, सब हम जान लेंगे। ऐसा कह करके अस कही भेंट सजोवन लागे। ऐसा कह करके भेंट करने के लिए उन्होंने जो है कंद मूल फल ये सब लेके भेंट करने के लिए जाने के लिए तैयार हुआ कि जाए भरत जी से मिलेंगे, मिलने के बाद में हम बताएंगे, तभी आप लोग आगे वही काम करिएगा। ठीक है ना? सबको यही समझा रहा था। मैं आप लोगों को जो कुछ बातें समझा रहा हूं वो केवल लिखी हुई बातें समझा रहा हूं, अर्थ जो होता है वही समझा रहा हूं। ये चौपाई का अर्थ जो होता है वही चौपा रहा है, इधर उधर किधर पिधर कुछ नहीं, केवल चौपाई का अर्थ। केवल चौपाई का अर्थ सुनने के लिए ही मेरी मानस का पाठ जो है सुनिए और उसी में आनंद लीजिए, उसी को प्रेम से भक्ति से सुनिए। आपको भगवान करेगा, श्री राम जी करेंगे, सारा काम आपका अच्छा हो जाएगा। मैं आपसे बार बार यही कहूंगा। मीन पीठ पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहार नयाने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। आप लोग जो देख रहे हैं ना, कहार लोग जो है बढ़िया बड़ी बड़ी मीन पीठ पाठीन पुराने, मोटी मोटी पहिना मछलियां मछलियां भर भर कर लाए, क्योंकि भरत जी से मिलने जाना था। भारी भारी भार कहारन लाए, कहार जो है सब ले आए। मिलन साज सज मिलन सिधाए, सारा सामान ले आ करके और निषाद राज को दिया। कहा कि आप जाइए, मिलिए, मिलने के बाद में आइए, बताइए, जैसा होगा वैसा करते हैं। मंगल मूल सगुन शुभ पाए। और जैसे ही मिलने के लिए गए उनको बढ़िया बढ़िया सगुन मिलने लगा, वहीं से सगुन मिलने लगा। देख दूरी ते कही निज नामू, कीन्ह मुनि सही दंड प्रणामू। जानि राम प्रिय दीन्ही असीसा, भरत ही कहे वो बुझाए मुनीसा। देख दूरी ते कही निज नामू,
दूर से जब निषाद राज देखे कि इसमें गुरु वशिष्ठ जी आ रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी दिख रहे हैं, तो गुरु वशिष्ठ जी का नाम लेके जाके उनको दंडवत प्रणाम किया। पहले ही जाके दंडवत प्रणाम किया उनको, कीन दूनी से दंड प्रणाम किया। जान राम प्रिय दीन ही असीसा। गुरु वशिष्ठ जी राम का भक्त जान के, राम के साथ उनका सखा जान करके उनको आशीष दिए निषाद राज। और भरत ही कहो बुझाए मुनीसा, भरत जी से बताए कि ये राम जी का मित्र है, राम जी का भक्त है। ये भरत जी से कहे, गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को बताया कि ये राम जी का शिष्य है, उनका भक्त है, उनका मित्र है, और उसको सुंदर सा आशीर्वाद दिए। अब देखिए कहाँ ये सब लड़ने जा रहे थे, कहाँ यहाँ दूसरी बात हो रही है। राम सखा सोने चंदनु त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुह नाऊ सुनाए, किन्ह जोहार माथ महिलाए। भरत जी जब ये सुने कि राम जी का सखा है, तो उन्होंने तुरंत जी है राम सखा सुन चंदन त्यागा। चंदन का मतलब अपने रथ को तुरंत रथ से नीचे उतरिया, त्याग दिए रथ को। जैसे ही सुने राम जी का सखा है, रथ को त्याग दे चले उतरी उमगत। उनके अंदर इतना उमंग भरे आया कि चले दौड़े चले आए निषाद राज के पास। गांव जाति गुह नाव सुनाई, अपना जो है नाम बता करके कीन जोहार माथ महिलाए, उसको जोहार किए। बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। जब भरत जी निषाद राज से मिले थे, बहुत ही सुंदर दृश्य था। उनको लपेट लिए भरत जी, उनको हाथ जोड़ के जोहार कर रहे हैं, जैसे राम जी से जोहार करते हैं। करत दंडवत देखिते ही रामा, भरत लीन उर लाए सिया राम। मनहु लखन सन भेंट भय राम, प्रेमुन हृदय समाए सिया राम। अब वो दंडवत प्रणाम करने लगा निषाद राज। भरत जी ने उठकर उसको पकड़ करके ऐसे लगा लिया, हृदय से अपने लगा लिया, चिपका लिए इसे। भरत जी भी जैसे रामचंद्र जी हों बिल्कुल। निषाद राज बिल्कुल विह्वल हो गए, प्रेम में एकदम से अचेत हो गए। इस तरह जो है भरत जी और निषाद राज का मिलन हुआ। सारी समस्याएं भरत जी की भी अब दूर हो जाएंगी, और यहाँ जो है निषाद राज उनसे बड़े ही प्रेम भाव से मिले। मिलने के बाद में अब इसके आगे की कथा में अगले भाग में आप लोगों को सुनाऊंगा। और मैं वही निवेदन फिर करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को भी शेयर कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा वही जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।